क्वेश्चन नंबर बेटा 1 से 12 तक मानना आपको करा दी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आपको समझा रहा, अब फिर इसका सोल्यूशन होगा। द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू फाइंड करो, इनमें से कौन सी है जो ऑप्शन इन्हें दे रखी है। कब? जब फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन निकालनी बेटा बी पे। सी पे कोई कंडीशन इसने नहीं पूछ रखी है। क्यों नहीं पूछ रखी? अगर मैं पूछता तो बात कंडीशन थी, हम उसमें सोचते भी, परंतु बी पे, सी पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ बी पे है। क्यों है बी पे? उसे देख लो बेटा। इसका सोल्यूशन बेटा एफ एक्स जो फंक्शन है साइन एक्स माइनस की बी एक्स प्लस सी है। मैंने इसका डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ ही डिफरेंशियल करा तो ये एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स का मतलब है साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स है माइनस की बी एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, सी का कांस्टेंट है 0 हो गया। इसने कहा एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग है, देन तब एफ डैश एक्स की वैल्यू है ये 0 से लेस है। डिक्रीजिंग की कंडीशन है कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से लेस होना चाहिए। एफ डैश एक्स की जो डेफिनेशन प्रॉपर्टी है बेटा वो कोस एक्स माइनस बी लेस 0 है। अब कोस एक्स माइनस बी लेस 0 है, ठीक। ये आपके पास एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का मान 0 से लेस है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है यानी कि एफ डैश एक्स कोस एक्स माइनस बी है, ये 0 से लेस होना चाहिए। तो कंडीशंस किस पे? बी पे। कोस एक्स पे कंडीशन ये है कि कोस एक्स का जो मान है वो 1 और -1 के बीच कंटेन करता है, ठीक। अब इसमें दो कंडीशन आएगी बेटा। अगर मैं इसका मान -1 रखता हूँ, कोस एक्स का मान मैंने -1 ले लिया, ठीक, -1 बी, तो लेस 0 रखना, तो 0 रखने के लिए बेटा बी का मान जो है उस पर कंडीशन होगी, ठीक। तीसरी कंडीशन अगर मैं इसका मान 1 रखता हूं तो 1 माइनस बी, ठीक। अगर बी का मान मैं पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रखता हूं, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रखता हूं, ठीक, 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रख लूं तो इसका मान निगेटिव ही होगा, 0 से लेस होगा। परंतु इसमें कंडीशन मैंने -1 पर बनाई। अगर मैं 1 पर कंडीशन बनाता हूं, ठीक, क्योंकि 0 से लेस होना चाहिए, इसके लिए 0 से लेस होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन बेटा कोस एक्स का मान -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि कोस एक्स की जो वैल्यू होती है -1 1 के बीच लाई करती है, इसलिए 1 माइनस बी पर कंडीशन बनी। अब 1 माइनस बी का मान क्या है बेटा? ये 0 से लेस तब होगा जब बी का मान, बी का जो मान होगा वो आपके पास इनमें से किस कंडीशंस को होल्ड करेगा। अगर बी का मान मैं ग्रेटर 1 लेता हूँ, 1 रखूँगा तो 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ, 1 माइनस 2, तो -1 होगा, तो जो कि 0 से लेस होगा। यानी कि कंडीशन जो बनी ये बनी, अगर बी का मान ग्रेटर 1 है, बी का मान ग्रेटर 1 में से मैं रखता हूँ, इसमें बी का मान 0 से ग्रेटर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ने का, परंतु इस पे जो कंडीशन है वो ये बनी, बी का मान 1 से ग्रेटर रखेंगे, बी का मान 1 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन जो है आपके पास डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि बी का मान 1 से ग्रेटर रखोगे, 1 से ग्रेटर रखने पे ये वैल्यू 1 रखो तो 0 होगा, 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रख लो ये मान निगेटिव ही देगा, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सी क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है, यानी कि बी का मान ग्रेटर 1 होना चाहिए, यानी कि 1 से बड़ा मान रखना तो इसका मान 0 से लेस होगा, और 0 से लेस पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, और ठीक 0 से लेस कंडीशन क्या है? डिक्रीजिंग की है, इसीलिए फंक्शन है डिक्रीजिंग करता है। डिक्रीजिंग है तो बी का मान 1 से ग्रेटर लेना पड़ेगा, और 1 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी होगा, ये आपका आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 14, ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल, वो इंटरवल में क्या करना, इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर। क्वेश्चन है बेटा ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1,
इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है? ए 0 to 1 है, बी का मान π/2 से पाई है, सी का मान 0 π/2 बीच है और डी का मान है नहीं। ठीक, अब आपके पास इसमें कंडीशन आपको बतानी कि आपके पास ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ठीक, अब आपके पास वेक्टर सॉल्यूशन f(x) जो फंक्शन है x की पावर 100 प्लस sin x और -1 है। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है बेटा। इस फंक्शन का हमने डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशियल f डैश x का मतलब है 100 x की पावर 99 प्लस sin x का डिफरेंशियल cos x होगा 1 का बेटा 0। ठीक, अब ये कंडीशंस आपके पास दे रखी, एक फंक्शन ये हुआ, एक फंक्शन ये हुआ, और इसने कहा क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि ये जो फंक्शन है यो इस इंटरवल में किस इंटरवल को सेटिस्फाई करता है ताकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर जाए। पहले तो हम स्ट्रिक्टली तो बाद में देखेंगे, पहले बेटा डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब है कि वो फंक्शन, ये फंक्शन जो है लेस देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 है और है तो इस कौन से इंटरवल को कंटेन करता है। ठीक, अब मैं पहले विचार करता हूँ। ठीक, इसमें इंटरवल हमें विचार करना पड़ेगा, इंटरवल पर क्या कंडीशंस बैठती है। मैं इस फंक्शन में x के स्थान पे मैं सी ऑप्शन पे विचार कर रहा, सी ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे इसमें बेटा इंटरवल चाहिए। यो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो फंक्शन है अलजेब्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एंगल को इसमें रखूँगा तब क्या कंडीशन बनेगी, इसमें रखो तब। अगर अलजेब्रिक सारा फंक्शन अलजेब्रिक होता तो उसकी कंडीशन अलग बनती, ट्रिग्नोमेट्रिक होता उसकी कंडीशन अलग बनती, परंतु ये दो फंक्शन अलग अलग दे दिए तो इनमें कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे इंटरवल पे विचार करना पड़ा। अब तुम कहोगे कल सी इंटरवल पे पहला आपने क्यों ऑप्शन लगाया? मैंने सी इंटरवल बेटा इसलिए ऑप्शन लगाया क्योंकि 0-1 जो है यो 0-1 इसका सब इंटरवल है। अगर यो 0-1 इस इंटरवल का सब इंटरवल है, क्यों है सब इंटरवल उसके भी देख लो। पाई है, π/2, पाई का मान 3.14 होता है, इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1.5 समथिंग होगा। ठीक, तो 0 से 1 पॉइंट समथिंग और 0 से 1, देखो ये जो इंटरवल है और ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल इसका सब इंटरवल है, इसलिए मैंने पहले सी ऑप्शन को चुना। अगर ये वेरीफाई करेगा तो फिर मैं इसके अंदर जाऊँगा, और यही फंक्शन वेरीफाई नहीं करने का तो मैं इस फंक्शन पर जाने का विचार छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर इस फंक्शन के अंदर ही ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर तो 100% होगा, क्योंकि ये इसका सब इंटरवल है। ठीक, तो इस पर कंडीशन ले लूँ बेटा, मैं ये इस पर कंडीशन ले लूँ, पहले मैं उस पर विचार कर रहा। मैंने रखा इसमें x के स्थान पर 0, सी इंटरवल जो है सी ये 0 π/2 है, मैं इस पर विचार कर रहा। अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो ये फंक्शन सारा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अगर मैं इसमें रखता हूँ कोई 0 का मान 1 आ जाएगा, ये 0+1 आया, और 0+1 बेटा 0 से लेस नहीं होता, क्योंकि फंक्शन में कहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कहा तो ये 0 से लेस होना चाहिए, 0 से लेस नहीं है, तो मेरा जो ऑप्शन है ये फेल हो गया। यानी कि इसका मतलब इसका आंसर सी नहीं है, सी नहीं है तो फिर हम 0-1 है, तो इसका मतलब है इसके बीच की कोई कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोस का मान 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच कोस पॉजिटिव वैल्यू देगा, कोस एक्स कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये अपना आप में पॉजिटिव है ही, क्योंकि 0 से π/2 है। जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जब दो फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं हो रहा, ये भी पॉजिटिव ये फंक्शन पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये वैल्यू 0 से लेस हो ही नहीं सकती। इसका मतलब 0 से π/2 ये ऑप्शन गलत है, 0 से 1 भी गलत है, तो दो ऑप्शन तो मेरे कैंसिल होगी। अब बी ऑप्शन पर विचार करता हूँ, बी ऑप्शन, तो इसका तात्पर्य हुआ बेटा ये कंडीशंस है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक तो मैंने सी ऑप्शन जो है वो कैंसिल कर दिया, ए ऑप्शन है वो भी कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन क्या कहता है, बी ऑप्शन ये कहता है कि पाई बटा 2 और पाई है, पाई बटा 2 का जो मान है, ठीक, वो मैंने निकाला 1 पॉइंट समथिंग आता है, और ये पाई है, पाई का मान 3.14 है, ठीक। इसके बीच कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में रखो, ये फंक्शन फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि 100x⁻99 है। जब इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखी, ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक। अरे देख लो वैल्यू 1 से ग्रेटर है, अरे 3 से, इनके 1 से ग्रेटर है, 3 से लेस है, तो जो वैल्यू 1 से 3 के बीच है उसकी मैं पावर अगर करूँगा तो पावर बढ़ती चली जाएगी, और फिर उसमें 100 की मल्टीप्लाई करूँगा तो वो और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 100 की 1 में मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई करो 300 आ जाएगा, तो 100 और 300 के बीच होगी। यह वैल्यू जो है यह पॉजिटिव है, 100 और 300 के बीच कंटेन कर रही है। अब इसमें कोस का जो मान है, अगर मैं इसमें रखता हूँ इस क्वाड्रेंट में पाई बटा 2 से पाई के बीच में कोस निगेटिव है, और निगेटिव होने के बाद जो कोस एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। इसका मतलब है यहाँ से आ जाए 0 से, 0 और -1 के बीच, 0 और -1 के बीच इसकी वैल्यू रखी, ये वैल्यू तो मैंने इसकी रखी, और इसकी वैल्यू इसके बीच रखी, और ये दोनों का सम करा, यो सम जो है फिर 0 से लेस नहीं होगा, ये भी फिर कंडीशन होगी। अगर हम इसमें लेते हैं मतलब इस फंक्शन को, इस फंक्शन का सम करा, तो इस सम करने पे यो जो है 0 से लेस नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी कंडीशन ये आई कि ये फंक्शन निगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 इंटरवल मैंने चूज करे, 1, 2 और 3 इंटरवल चूज करे, तो तीनों इंटरवल में ये जो बी है ये बी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इन इंटरवल के बीच ये जो इंटरवल दे रखे हैं, इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, तो बेटा कौन सा बटा, नन ऑफ दी में से कोई नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है, ये हमने चूज करा, क्योंकि ए बी सी मैंने आपको दिखा दिया तीनों गलत हैं, ए बी सी, तो डी इसका सही आंसर है। इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन रखा बेटा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 कोस की पावर 4x प्लस 10 कोस की पावर 3x प्लस 6 कोस स्क्वायर x माइनस 3, ये फंक्शन दिया हुआ, और इस फंक्शन को बेटा 4 ऑप्शन है मेरे पास, इंक्रीजिंग इस इंटरवल के बीच में, इंक्रीजिंग इस इंटरवल के बीच में, और डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के बीच में, और नन ऑफ दीज। अब कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है उसे चूज करने के लिए हम इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। एफ एक्स फंक्शन जो है तो आपके पास है 3 कोस की पावर 4x प्लस 10 कोस की पावर 3x प्लस 6 कोस स्क्वायर x माइनस 3। हमने इसका डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। मैंने इसका डिफरेंशियल किया x के रेस्पेक्ट में, f डैश x बराबर 4 3 12 कोस 2x कोस x का डिफरेंशियल माइनस के साइन x, फिर प्लस 30 कोस स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 6 दूनी 12 कोस x का माइनस साइन x। इसका बेटा मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास एक तो माइनस कॉमन है, तो 3 में माइनस है, फिर इसके बाद 6 कॉमन है, कोस स्क्वायर कोस x कॉमन है, और साइन x कॉमन है। ये तो मैंने कॉमन ले लिया बेटा, इसमें 6 भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, कोस x भी साइन x भी, तो आपके पास 2 कोस स्क्वायर x बचा, 6 5 30 प्लस के 5 कोस x आया, 6 कॉमन लिया, कोस भी कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन लिया, तो 6 दूनी 12 2 आ गया। इसके मैंने फैक्टर करे, फैक्टर करने पे आपके पास आए -6 कोस x साइन x। जब मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो 2 कोस x प्लस 1 और कोस x प्लस के 2, ये इसके फैक्टर आते हैं। 2 कोस स्क्वायर x 2 दूनी 4 और 1 5 हो गए, 2 1 जा 2 4। इसके फैक्टर करें, अब इसके फैक्टर करने के पास f डैश x आया। अब इसमें बेटा यही कंडीशन है, 4 ऑप्शन मेरे पास हैं 1 2 3, इनमें से कौन सा आंसर मुझे चूज करना, तो मैं डायरेक्टली तो चूज कर नहीं सकता, जैसी बात है मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी।
कंडीशन लाने के लिए बेटा आपके पास पहले मैं इसी फैक्टर पर विचार करता हूँ, 0 से पाई बटा 2। अब तुम कहोगे कहना तुम अपना सीधे ही इस पर चूज क्यों करा, क्योंकि 0 से पाई बटा 2 के बीच में कोस भी है साइन भी है। ये 0 से पाई बटा 2 के बीच में कोस एक्स और साइन एक्स दोनों फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि 0 से पाई बटा 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, ये भी वैल्यू पॉजिटिव देगा, ठीक, और ये भी वैल्यू पॉजिटिव देगा, ये भी वैल्यू पॉजिटिव देगा। जब ये फैक्टर भी पॉजिटिव दे रहा, ये फैक्टर भी पॉजिटिव दे रहा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो चारों 1 2 3 4 फैक्टर में चारों पॉजिटिव हैं। तो और 0 पाई बटा 2 इंटरवल बीच रहे हैं, तो 0 से पाई बटा 2 के बीच में ये जब चारों फैक्टर पॉजिटिव है, -6 है, तो ये वैल्यू लेस 0 होगी। अगर मैं x का मान 0 और पाई बटा 2 के बीच रखता हूँ, जब 0 पाई बटा 2 के बीच में वैल्यू ये 0 से लेस है, और वो कहता है क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ तो डिक्रीजिंग आता है, वो कहता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो मेरे पास गलत है, ठीक। इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर इसका नहीं है कि 0 पाई बटा 2 के बीच ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव 0 से लेस हुआ, और 0 से लेस का मतलब डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग जो कहता है इंक्रीजिंग, यानी कि ऑप्शन गलत होगा, यानी कि आपके पास ये कंडीशंस रॉन्ग है, यानी कि बी आंसर इसका नहीं है। इसके बाद कंडीशन चेंज होती है, कंडीशन चेंज होती है, मैं इस इंटरवल पर विचार करता हूँ, π/2 और 2π/3 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, नन ऑफ दिस जब ये नहीं फेल होंगे तब नन ऑफ दिस में जमा में, परंतु आपके पास π/2 और 2π/3 इसकी कंडीशन आती है। कोस पाई बटा 2 का मान मैं लेता हूँ 0, इनका ओपन इंटरवल यानी कि पाई बटा 2 नहीं लेना, फिर भी मैं आपको कंडीशन समझने के लिए पाई बटा 2 लेकर चल रहा। कोस पाई बटा 2 का मान 0 है, अगर मैं पाई बटा 2 और कोस 2π/3 का जो मान होता है वो -1/2। अब मेरे पास जो टेबल के अकॉर्डिंग एंगल हैं और मैं कोसाइन में निकालता हूँ, अगर टेबल के जो एक तरह से वैसी स्पेशल टेबल होती है उसमें जो आपके पास 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू हमें पता है, उसकी बीच की वैल्यू हम एक्स्ट्रा टेबल से निकालते हैं, जो जैसे कि लॉग टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग। अब इनके बीच π/2 90, ये 90 हो गया, ये आपके पास 120 हो गए, 90 और 120 के बीच में वैसा कोई एंगल नहीं है जिसे मैं हम एकदम वैल्यू लिख सकें। और जब वैल्यू नहीं लिख नहीं सकते तो हम कंडीशन कैसे बताएं, अब क्वेश्चन करना जरूरी होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस पर जो वैल्यू आई वो 0 आई, और इस पर वैल्यू आई -1/2। 0 और -1/2 के बीच यानी कि नंबर लाइन पा जाओ, ये -1/2 है और ये 0 है, -1/2 और 0 के बीच ये वैल्यू रखी, ये वैल्यू आई, इसी वैल्यू रखी, ये वैल्यू आई, तो इसी वैल्यू के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होती है। जब इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है, -1/3 भी इसके बीच है, -1/4 भी है, -1/5 भी है, बहुत सारी वैल्यू है, तो मैंने एक वैल्यू चूज करी -1/3। अगर मैं -1/3 यहाँ रखता हूँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बटा 2 और 2π के बीच में पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव देगा, क्योंकि 90 और 2π/3 के बीच जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 80 तक की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मान पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू निगेटिव देगा, क्योंकि 0 देखो कोस π/2 का मान 0, कोस 2π/3 का मान -1/2, तो -1/2 के बीच और 0 के बीच जो वैल्यू होगी वो सारी निगेटिव होगी, तो ये वैल्यू निगेटिव देगा, ये वैल्यू निगेटिव देगा। मैंने इसमें माना रखा 2 × -1/3 + 1 यानी कि -2 + 3/3, तो इसमें जो वैल्यू दी वो 1/3 दी, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा। कैसी वैल्यू दे रखा, ये जो फंक्शन है, ये फैक्टर है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा। इसमें अगर मैं मान इसका रखता हूँ और +2 करता हूँ, तो इसका मतलब ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव देगा। जब ये भी पॉजिटिव दे रहा, ये भी पॉजिटिव दे रहा, ये भी पॉजिटिव दे रहा, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, और इसमें मान रखता हूँ तो ये वैल्यू निगेटिव आती है। पॉजिटिव ये फैक्टर ने दिया,
इस फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव है, इस फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव। अब बचे दो फैक्टर, एक -6 अपने आप में पूरा निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव की प्रोडक्ट करोगे, -1/3 रखोगे और माइनस की मल्टीप्लाई में करोगे तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो ये सारा मिलकर पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जब पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये 0 से ग्रेटर होगा, और 0 से ग्रेटर के बीच में f' का जो मान है, f' का जो मान है, अगर मैं x का मान π/2 और 2π/3 के बीच रखता हूँ तो ये वैल्यू 0 से बड़ी प्राप्त होगी, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कैसे होगा बेटा? इंक्रीजिंग होगा। और इस इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि इसका आंसर ए करेक्ट होगा। ये इसका आंसर है। ठीक, तो इसके बीच में जब परफेक्ट वैल्यू नहीं लिखा तो अपने एक लॉजिक लिया, लॉजिक के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को वेरीफाई करा, तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेटर 0 है, ग्रेटर 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो आंसर इसका ए करेक्ट है।